हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय, आप सबका उदय मैथ मिशन पे एक बार फिर से उसी उत्साह उसी उमंग के साथ आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल उदय मैथ मिशन पे। आज प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस को, कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया हूँ, जैसे से सीजीएल और सीएचएसएल के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट्स हैं। आज मैं आप तक हर तरीके से ये पहुँचाने की कोशिश करूँगा ताकि इस मेथड को आप सीख पाएँ और ये एग्ज़ाम में हर तरह के सेट में अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए प्रीवियस ईयर पेपर के सेट में, तो हर बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशंस मेरी सबसे पहले उन तक पहुंचे और वो यहाँ से इस चैनल से एजुकेशन को गेट कर पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका ढेर सारा प्यार मिलेगा। मैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं इस सेशंस की शुरुआत करता हूँ। कहने का मतलब आज कुछ ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए जो प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेट में इस तरह के क्वेश्चन एक दो आए हुए हैं। इसको दो तीन वीडियोस के थ्रू और भी हम देखेंगे इस तरह के मेथड्स को। तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु को 18,450 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। अगर इसी पे 50% का लाभ गेट करना हो उस व्यक्ति को, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब फिर से बता रहा हूँ, कह रहा है कि एक वस्तु को 18,450 रुपए में बेचने पर 50% का लॉस होता है, 50% की हानि हो रही है। अगर उसी को 50% का प्रॉफिट गेन करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे। आप जानते हैं कि जो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य इक्वल टू एसपी विक्रय मूल्य मल्टीपल 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस हो रहा है पहली बार तो लॉस परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट के जगह पे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे तुमको विक्रय मूल्य दे दिया गया भैया। ठीक है, एसपी जो है सेलिंग प्राइस कितनी है, 18,450 मल्टीपल 100, कितने का लॉस हो रहा है, 50% की हानि, 100 से लेस हो जाएगा, 50 आएगा। ये आपका टोटल क्या होगा, सीपी होगा। बात दूसरे में क्या हुई है कि 50% का अगर लाभ गेट करना हो तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भैया देखते हैं यहाँ से, जो सीपी होता है वो एसपी मल्टीपल 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। फिर से ये फार्मूले अप्लाई होंगे। सीपी तुम्हारा इतना पोर्शन 18,450 मल्टीपल 100 अपॉन 50 इक्वल टू एसपी तुम्हें निकालना है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य मल्टीपल 100 अपॉन 100 प्लस 150। कहने मतलब 50 ऐड हो जाएगा, जो कि 50% का लाभ कह रहा है। लाभ में हमेशा जुड़ता है जितना कहता है, ये इससे गया 5 3 15। कहने का मतलब एसपी जो होगा वो 3 मल्टीपल 18,450 क्या होगा, ये 0 5 3 15 के 5। ठीक है, उसके बाद 4 3 12 12 1 13 18 3 54। कहने मतलब 55,350 कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। कह रहा है कि 55,350 रुपए में बेचना पड़ेगा जब 50% का लाभ गेट करना होगा। ठीक है, तब उसको 50% का अगर लाभ गेट करना चाहता है तो 55,350 रुपए में बेचने होंगे। एक ही फार्मूला यहाँ पे लगेगा कि सीपी इक्वल टू एसपी मल्टीपल 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। लॉस हो रहा है तो 100 माइनस प्रॉफिट, 100 माइनस लॉस परसेंट लिखा जाता है यहाँ पे। अगर लॉस होता है 100 माइनस लॉस परसेंट यहीं पे हो जाता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य मल्टीपल 100 अपॉन 100 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत, या 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या 100 माइनस लॉस परसेंट। फार्मूले एक ही है, इसी पे तुम्हें करने हैं। मैं एक चीज देखता हूँ, अगर मेथड पे आप करते हो तो आपको ज्यादा समय लगता है, फार्मूले पे करते हो तो कम समय लगता है। लेकिन बच्चों की डिमांड ये होती है कि सर फार्मूले मुझे ओरल नहीं होते, लेकिन बार बार अगर उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक ही फार्मूले पे कई सारे क्वेश्चन करते हैं, तो हमेशा के लिए आपके माइंड में सेटअप हो जाती हैं चीजें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब तक ये मेरी थॉट पहुंचेगी। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप सब सीखने की कोशिश करेंगे, तभी आप एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, +2 एमटीएस, इस तरह की चीजों को आप क्रैक कर पाएंगे।
इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है, ताकि कंसेप्ट आपको आप सीख ही जाएं, एग्जाम में आना ही है। कह रहा है एक दुकानदार अपने माल का दाम एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% बढ़ा के 60% अधिक रखता है या बढ़ा देता है, अधिक रखता है। ठीक है, आगे ये बात हुई है कि 25% की छूट दे देता है। 60% तो अधिक रखता है, लेकिन लास्ट में इनडायरेक्ट तरीके से 25% की छूट दे दे रहा है भैया, 25% की छूट दे देता है। तो लास्ट में पूछा क्या गया भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आपको बहुत उलझा सकता है। देता है, कह रहा है यदि उसका क्रय मूल्य, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1600 हो, 1600 रुपये हो, तो विक्रय मूल्य बताइए। उसी वस्तु का भैया विक्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आप वही फार्मूला फिर से लगाएंगे, क्योंकि बातें वही हो रही हैं। एक ही कॉन्सेप्ट में दूसरा क्वेश्चन बताने चल रहा हूं, ताकि आप सब समझ पाए 100% इस तरह के क्वेश्चंस को आपसे गलत ना हो। सीपी इक्वल टू एसपी सेलिंग प्राइस मल्टीपल 100। पहली बार में क्या हो रहा है, अधिक रख रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो सीपी होगी, कहने का मतलब क्रय मूल्य 1600 रुपये है, 1600 इक्वल टू एसपी मल्टीपल 100 अपॉन 160। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एसपी जो यहां से निकलेगा, एसपी इक्वल टू 1600 मल्टीपल 160 अपॉन 100 आता है। अब वही चीजें दूसरी बार कह रहा है कि 25% की छूट दे देता है, तो सीपी इक्वल टू, मेरी बात समझना ध्यान से, सीपी इक्वल टू एसपी मल्टीपल 100 अपॉन 100। अगर 100 से 25 जाएगा 75 आएगा। एसपी जो होगा वो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य तुमसे पूछ रहा है यहाँ से। सीपी की वैल्यू तुम्हें इतनी रखनी पड़ेगी, 1600 मल्टीपल 160 अपॉन 100 इक्वल टू एसपी मल्टीपल 100 अपॉन 75। ठीक है, तो आप भी देखेंगे एक जीरो से एक जीरो यहाँ से गया, जीरो से एक जीरो गया। ठीक है, तो इधर के 2 टाइम जीरो से एक ही टाइम काटी है अब। ठीक है, 1 टाइम जीरो से इधर का एक जीरो चला गया। ठीक है, 256 मल्टीपल 75 इक्वल टू एसपी। ठीक है, आप अगर मल्टीपल करते हैं इस तरह की चीजों को, ठीक है, तो 256 क्योंकि 16 का स्क्वायर यही होता है, मल्टीपल 75, ये एसपी के बराबर होता है, सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। अब मल्टीपल करते हो 256 का 75 से, 5 6 30 के 0, 3 कैरी 5 5 25 8। ठीक है, 2 कैरी 5 2 10 10 to 12। ठीक है, 7 6 42 के 2, 7 5 35 35 और 4 39, 3 कैरी है 7 2 14 14 3 17 0 0 9 to 11 1 12 के 2 7 7 8 9 19 अगेन 19,200 जो होगा इसका एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा। मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कैलकुलेशन तुम्हें रैपिड करना है, तेजी से करना है। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप अच्छा कर पाएंगे। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, उसको आप कम समय में कर पाएंगे, वहां पे आपको फायदा मिल जाता है कैलकुलेशंस का। और होनी भी चाहिए इस तरह के एग्जाम में। अगर आप अटेंड हो रहे हैं तो कैलकुलेशन को पहले से मेंटेन किए रहे, वो मेंटेन तब होगी जब आप बार बार क्वेश्चंस को लगाएंगे, मैथ को ज्यादा समय तक लगाएंगे, 2-3 घंटे लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि
नासिब वसीर से, नासिब जो है वशीर से दोगुना कार्य कुशल है। कहने का मतलब इससे डबल काम करता है, काम करने की जो इसकी कुशलता है इसके नासिर से, कहने का मतलब नासिर वसीर से इसकी डबल है। अगर वो 2 दिन में करता तो 1 ही दिन में करेगा। ठीक है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, दिन में करते हैं, तो कह रहा है कि आसिफ अकेले काम कितने दिन में करेगा। आसिफ अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, एफिशिएंसी की बातें होती हैं। नासिफ जो है वशीर से दोगुना कार्य कुशल है। कहने का मतलब अगर ये नासिफ वशीर जो है अगर 2 दिन में काम करते हैं, 2x काम करते हैं, तो 1 ही दिन में काम करेगा। दोनों मिलके 30 दिनों में करते हैं। यहाँ पे ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, अगर ये भैया 2 दिन में काम करेगा तो 1 ही दिन में कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये इससे दोगुना कार्य कुशल है। ठीक है, यहाँ से अगर हम बेस बराबर करने के लिए 2 से मल्टीपल करेंगे तो ऊपर क्या होगा, 3/2x = 1/30। ठीक है, 2x = अगर 30 3 90 होगा तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी 45 डेज आ जाएगी। कहने का मतलब जो आसिफ हैं अकेले काम करेंगे 45 दिन में, लेकिन जो वसीर हैं, ठीक है, वो 90 दिन में काम करेंगे, क्योंकि उनसे दोगुना ये काम कुशल है। आसिफ उससे जल्दी काम करता है। कहने का मतलब अगर वो 10 दिन में करेगा तो 5 ही दिन में करेगा, क्योंकि बात दोगुने की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट था और परसेंटेज का प्रॉफिट और लॉस वाला कॉन्सेप्ट था, इस तरह क्वेश्चन बहुत मैंने देखा, एनालिसिस किया कि बार बार इस तरह क्वेश्चन इंक्लूड हो रहे हैं पेपर में। सीजीएल हो चाहे सीएचएस हो, खास करके सीजीएल का मैंने देखा था। तो इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल तुम्हें गलत नहीं करने हैं, जल्दी करने होंगे। केवल पहले वाले क्वेश्चन में CP = SP मल्टीपल 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 - लॉस परसेंट फार्मूले लगाने हैं। इसमें तो केवल इफिशियंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ मेरी आवाज़ें आप तक गूंजेगी, आप तक मेरा हर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नहीं भी समझ में आता है आप आगे की पीछे की वीडियो देखते रहें। ठीक है, चैनल पे बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन से मेरा सबसे पहले तुम गेट करो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचेगा, आप सब समझेंगे, यहाँ से एजुकेशन को गेट करेंगे, अपने मनचाहे एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।